नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे लीडम पाल पे। लीडम पाल एक ऐसी दवा है जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होती है। जो गांव देहात में जो होम्योपैथ होते हैं वो अच्छे से इसको यूज करते हैं। हम लोग जो है शहर के पढ़े हुए होम्योपैथ इस पर ध्यान कम देते हैं। उसका कारण ये है कि कई बार हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के एक कॉन्सेप्ट के चक्कर में भी गड़बड़ गड़बड़ कर देते हैं। जहाँ पे देनी चाहिए वहाँ पे नहीं देते। जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक रोमेटॉइड अर्थराइटिस का केस कैलमिया लेटिफोलिया से सही किया। और ये इसका सब श्रेय जाता है पुनीत भैया को, क्योंकि पुनीत भैया ने जब से हमने देखा कि हम लोग ने उस एक दिमाग में बन गया था कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऑटोइम्यून है, और ऑटोइम्यून है तो हमको क्या करना है, हमको उसका कॉन्स्टिट्यूशनल लेना है। ये गलती करते थे बार बार, और गलती कर जाते थे, और हैनिमैन सर की बातों को नहीं ध्यान देते थे। हैनिमैन सर ने कहा कि सिम्टम जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वही उसकी दवा है, और हम उसमें हमेशा ऑटोइम्यून ढूंढने लगते थे। तो है जो पुनीत भैया ने केस सही किया रूटा से, उससे मुझे ये बल मिला कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस या एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी होम्योपैथी से आसानी से ठीक की जा सकती है, बशर्ते आप प्रेजुडाइज ना हो। आप कोई कॉन्सेप्ट मत बनाए कि इसमें हमको ये लेना है, सिम्टम वो लेना है, जो मिल रहा है वो लेना है। तो उस आधार पे मैंने अभी पेशेंट को कैलमिया लेटिफोलिया से 15 दिनों में, 7 साल से परेशान था पेशेंट, सारी उंगलियां ऐसे हो रही थी, ठीक हो रहा है। मतलब उसने खुद फोन करके कहा कि 90% में ठीक हो, कोई पेन किलर की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। तो आज का हमारा टॉपिक है लीडम। लीडम भी मैंने रिसेंटली अभी एक पेशेंट को दी। मतलब जब से मैंने लीडम को सीखा है, समझा है, तो मुझे देने में बहुत आसानी हो रही, बहुत आसानी से जल्द आ जाते हैं इससे। मेलेडीज इन विच देयर इज ए प्रोमिनेंस ऑफ कोल्डनेस एंड डिफिशिएंसी ऑफ एनिमलेट, ये हैनिमैन सर ने बोला है कि ऐसी बीमारियां जहां पे कोल्डनेस और एनिमल हीट, मतलब पेशेंट चिली होगा, क्योंकि वहां पे जो है एनिमल हीट की डिफिशियंसी है। तो इसका मतलब है कि ये चिली दवा है। एक नंबर एक बात। दूसरा है पर्टिकुलरली एज द ड्यूरेशन ऑफ इट्स एक्शन इन लार्ज डोज एक्सटेंड 4 वीक, 4 हफ्ते तक। मतलब अगर आपने एक बार दवा दी है तो 1 मंथ तक आप वेट कर सकते हैं, ज़्यादा भी वेट कर सकते हैं, लेकिन एक जो मोटा मोटा हैनमैन सर ने बोला है। ये पर्सन कैसे होते हैं? पेल डेलिकेट पर्सन, प्लांट रेमेडी है, डेलिकेट है, कंप्लेंट ऑफ पर्सन हु ऑलवेज फील कोल्ड एंड चिली। ये बात जो मैं पहले कह चुका था, फिर वहां यहीं फिर दोबारा कह रहा हूँ। फिर टिश्यू, इमेसिएशन ऑफ सफरिंग पार्ट, मतलब कोई अगर बीमारी हो रही है उस पार्ट में इमेसिएशन हो जाना। अब इन्होंने एक वर्ड, अच्छा वर्ड बोला है, लिखा है हैरिंगसन ने कि एक्ट स्पेशली ऑन पार्ट ऑफ बॉडी वेयर सेलुलर टिश्यू इज वांटिंग। जैसे ये जगह है जहाँ पे सेलुलर टिश्यू कम है, यहाँ पे बोन तो है लेकिन कोई मांस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मांस नहीं, देखो जो बड़ा ज्वाइंट है उसमें भी मांस है, ठीक है, पीछे तो मांस है ही है। और इनमें कहीं बहुत ज्यादा मांस नहीं है स्मॉल ज्वाइंट्स पे, इनमें सीधे आपको बोन डायरेक्ट, यहाँ पे वांटिंग है, हैंस इफेक्ट स्मॉल जॉइंट, इसीलिए स्मॉल जॉइंट्स को इफेक्ट करती है। और इसके लिए एक वर्ड बोला जाता है कि सब एक्यूट रेमेटिज्म। तो अब हम पूछेंगे तुम लोगों से कि व्हाट इज सब एक्यूट रेमेटिज्म। एक होता है एक्यूट रेमेटिज्म, एक क्रॉनिक रेमेटिज्म हो गई, और सब एक्यूट का क्या मतलब जो रहता है, है? मतलब डिस्प्ले नहीं होता करता, जो रहता है, हम्म मतलब एक तरीके से लेटेंट कह सकते हैं हम, हम्म उस सब कंडीशन में। एक्यूट मतलब है। हम्म इसका जवाब दो तुम लोग, तब तक मैं आगे चल रहा हूँ। इडमेटस स्वेलिंग ऑफ होल बॉडी, इसमें जो इडमा होगा वो पूरी बॉडी में हो जाएगा। ड्राप्सी विद पेन इन लिम्ब एंड ड्राई स्किन एसाइटिस, ठीक है, कौन? लीडम पाल। डिस्कलरेशन रिमेन इन कंट्यूज पार्ट आफ्टर पेन एंड इन्फ्लामेशन सबसाइड, मतलब किसी को चोट लगी वहां पे नीला पड़ा, नीला पड़ गया, नीला पड़ने के बाद आपने मोन्टाना दी, तो अनिका मोन्टाना क्या करेगी? पेन भी सबसाइड कर देगी और जो ब्लूनेस भी चली जाएगी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि यहाँ पे डिस्कलरेशन रिमेनिंग इन कंट्यूज पार्ट आफ्टर पेन एंड इन्फ्लामेशन सबसाइड, वहां पेन नहीं होगा, इन्फ्लामेशन नहीं होगा, लेकिन वो जो डिस्कलरेशन होगा वो रहेगा। मेरा क्वेश्चन, लीडम पाल किस फैमिली से है?
और उस चार्ट अगर मैंने एक दिया था, उस चार्ट में उनके साथ और कौन कौन सी फैमिली, पहले तो आप ये देखो नीलम पाल की फैमिली कौन है, ठीक, तो उससे एक चीज और पता चलेगी आपको। कॉजेशन क्या है, स्प्लिंटर्स, जैसे हम लोग कहते हैं फांस लग गई, हम्म, या कुछ फांस लग गई। एक्सटर्नल इंजरीज काज पेनार्टियम, पेनार्टियम क्या होता है? ये पेनिट्रेशन ये जो होता है जो नेल हाँ, में इन्फ्लेमेशन हो जाता है इन्फ्लामेशन, जैसे यहाँ पे फांस लग गई और ये या पक गया, पक जाता है, पक जाना, रस बन जाता ठीक है, इसको पेनेर्सियम भी बोलते हैं, पेनार्टियम बोलते हैं, वो जो है पक जाना। उसमें लिखा है कि अगर आप डोज देते हो 2 से 3 दिन में सही हो जाता है लीडम पाल। हम लोगों के पास पेशेंट आता है, कहता है नाखून पक गया है, और हम लीडम पाल के बारे में नहीं सोचते। लीडम पाल बारे में आप सोचोगे जबरदस्त रिजल्ट आएगा। एक बहुत जबरदस्त सिम्टम है, ए मिसस्टेप काज सेंसेशन ऑफ कंकशन ऑफ ब्रेन। पेशेंट इज वेरी सेंसिटिव, और वो सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा है कि अगर हल्का सा भी मिस स्टेप पड़ता है तो वो मिस स्टेप फील होता है कहाँ पे, ब्रेन में। अभी तुमको उस दिन सिम्टम क्या आ रहा था कि जैसे तुम चल रही थी, चलने पे क्या हो रहा था? पैर रख रहे थे तो ऐसा लग रहा था ब्रेन में एकदम झन्ना आ जा रहा था ब्रेन ब्रेन मतलब झन्ना रहा था, जैसे कदम रख रही और झन्नाहट कहाँ हो मतलब रही है? ऐसे कोई मार देता ऐसे करके हाँ, ना। तो यही कंकसन है, ठीक है। अब बताओ लीडम पाल की क्या फैमिली है। लीडम पाल की फैमिली देखो, और फैमिली देखने के बाद उसको उस चार्ट में देखो जाकर कहाँ पे। इसमें एल्कोहल एब्यूज ऑफ से भी प्रॉब्लम होती है, हेयर कटिंग से, जैसे ब्लेडोना में हम लोग पढ़ते हैं, सप्रेस डिस्चार्जेस से, पंक्चर्ड वुंड, पंक अब देखो, हमने इसको देखा है, जो कस्बे में लोग होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं वो टिटनेस के लिए 2 दवाएं प्रयोग करते हैं। हम्म, अब उसको चार्ट में देखो। पंक्चर्ड वुंड में, पंक्चर्ड वुंड मतलब जैसे कोई, जैसे रेड रेड बाइट है, कोई नाखून लग गया, कुछ ऐसा शार्प पॉइंटेड थिंग्स है, जैसे तुमने इंजेक्शन लगवाया, पियर्सिंग करवाई, हम्म, उसके बाद प्रॉब्लम हो गई, या तुमने वैक्सीनेशन लगवाया, उसके बाद वहां पक गया जाके, पिन लग गई, ठीक है, पिन लग गई, नेल, कोई कील लग गई, कील चुभ गई, ठीक। और उसमें भी एक खास बात है, उस पार्ट को आप टच करोगे, टच करने पे अगर मान लो इंसेक्ट बाइट हुआ और वो ठंडा है, तब लीडम पाल काम करे, गर्म है तो फिर वहां पे एपिस भी हो सकती, कोई और दवा भी हो सकती, ठीक है। लेकिन अगर वहां पे छू के देखो ठंडापन मिलेगा। ये बहुत, ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना क्यों। हाँ, अब उसमें देखो कौन कौन सी और दवाएं हैं। लीडम, हम्म, चिमाफिला, हम्म, रोडोडेंड्रॉन, हम्म। कालमिया, देखो आर्ब्यूटस, कालमिया लेटिफोलिया मैंने बताया ना, रूमेटॉइड सही किया। अब कालमिया का पेन भी कैसा है, स्मॉल स्मॉल जॉइंट्स में है, लेकिन वो कैसा है, रिलेटेड टू हार्ट है। हाँ, और वहाँ, रिलेटेड टू सन भी हाँ, ठीक है। तो ये जो फैमिली है, ये जॉइंट को जरूर लेगी। चिमाफिला का सबसे ज्यादा स्फेयर ऑफ एक्शन है जेनाइटल्स पे, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड पे, या कोई यूरिनरी ब्लैडर की दिक्कत आएगी, ठीक है। और गोल्थेरिया, गोल्थेरिया कहाँ पे यूज होती है? अगेन, गोल्थेरिया इज वेरी फेमस फॉर जॉइंट पेन, साइटिका, इन सब में देखो, चाहे सर्च करो उसको, गोल्थेरिया को सर्च करो, गोल्थेरिया बहुत यूज करते हैं। टच पेनफुल ऑन चेस्ट, पेन इन थाई वर्स, लीज कवरिंग ऑफ हेड इंटॉलरेबल। चिली है बट कवरिंग नहीं चाहिए, साइलिसिया चिली है, कवरिंग चाहिए। हीपर सिल्क चिली है, कवरिंग चाहिए। सोराइनम चिली है, कवरिंग चाहिए। इन्फ्लेमेटरी रूमेटिज्म, किसमें? गोल्थेरिया। गोल्थेरिया, इसका मतलब है ये पूरी खानदान। अब लीडम पाल आ गया, चीमे, कालमिया, कालमिया लेटिफोलिया आ गया, गोल्थेरिया आ गया। साइटिका, न्यूरेंजियास, अब इसमें ट्रिकोडेर्मा। इसमें क्या सेंसेशन क्या है? सेंसेशन इसमें है कि मतलब वांट टू मूव अराउंड, हम्म, ये डिजायर है वांटिंग फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, वांडरिंग। और पेन भी ऐसे ही होता है, सडनली चेंज होता है, पेन चेंजिंग होगा। देखो वो लोग कहेंगे यहाँ दर्द हो रहा है, कभी यहाँ हो रहा है, स्प्रेडिंग कभी आउट यहाँ हो रहा है। प्लेस टू प्लेस। जैसे ये आपको कंफ्यूज कराएगी पल्सटिला से। पल्सटिला और इसमें एक खासियत सिमिलरिटी है, सिम्टम सिमिलरिटी ये है कि कोल्ड से आराम है दोनों में। बाकी इरेटिक, रेसिंग, ट्रैवलिंग, इरेटिक का मतलब होता है एकदम से, जैसे इरेटिक सिम्टम में मालूम क्या, जैसे अभी मेरा डायबिटीज है 120 और शाम को 600 हो जाए, एकदम से, एकदम से इरेटिक सिम्टम्स आएंगे इसमें। ट्रैवलिंग, रोमिंग, ऑल्टरनेटिंग
और मॉडिफिकेटिंग पेन। अल्टरनेटिंग मतलब हार्ट प्रॉब्लम से ही हुआ हाँ, यहाँ पे। अब इसमें डॉक्टर हेरिंग सर ने देखा कि एक बच्चे को कभी ब्लीडिंग हो, कभी रोमेटिक हो जाए, कभी ब्लीडिंग हो, नोज ब्लीडिंग हो, एपिस्टेक्सिस हो। तो यहाँ अल्टरनेटिंग स्टेट बहुत है इस फैमिली, इस खानदान में। वांडरिंग पेन्स हैं, लाइक पल्सरेला, लाइक जो बर्बेरिस वल्गेरिस में भी बहुत ही शिफ्टिंग पेन है। डीडी में भी बर्बेरिस सिखाते हैं। हाँ, तो वो फैमिली क्या है, वो वहाँ पे शिफ्टिंग पेन हो रहे हैं, ठीक है, चेंजिंग। और दूसरी बात, शिफ्टिंग के साथ साथ क्या है, वो पूरा एक लेयर से दूसरी लेयर चले गए, मतलब हार्ट जॉइंट में चले गए, जॉइंट इधर चला गया, ठीक है। तो चेंजिंग। आपको मिलेगा ये कौन से, रोमेटिक आर्थराइटिस में, रोमेटिक हार्ट डिजीजेज में मिलेगी दवाएं। इसमें क्या है, वांट नी रब्ड अपवर्ड, ठीक है, प्रेशर। अब ये रूब्रिक को समझो, इस लाइन को, वांट्स नी रब्ड अपवर्ड, वांट, हाँ, ऐसे ऐसे। अब इसमें जो सिम्टम भी कैसा है, मैंने इसको जब बहुत वो था शुरुआत में, तो मैंने याद किया था लीडम आर्निका रस्टॉक्स। ये एंटीरियर चैम्बर ऑफ आई में हेमरेज प्रोड्यूस करती है। इसको मैंने ऐसे याद कर लिया था, है, हाँ, एक्वस इंटीरियर चैम्बर में। इसको मैंने ऐसे याद किया था, LAR, लार, ठीक है, लीडम आर्निका रस्टॉक्स, ठीक है। और ये ऐसे याद कर लिया था, लेकिन वो हमेशा काम करता है। यहाँ पे लिखा है प्रेशर पेरियोस्टियम ऑफ फेलेंजिस पेनफुल, तो यहाँ पे प्रेशर से उसको दिक्कत है। डिसकंटेंटेड विद हिज फेलो, अब देखो ये माइंड सिम्टम क्या है, डिसकंटेंटेड विद फेलो क्रिएचर्स विच आर लास्ट अमाउंटेड टू मिजेंथ्रोपी। देखो नाइट्रम कार्म में भी सेम चीज है, मिजेंथ्रोपी है, और लीडम पाल में भी मिजेंथ्रोपी है, ठीक है। मिजेंथ्रोपी मतलब क्या होता है, मतलब वो लोगों से मिलना जुलना ही बंद कर देता है, ठीक है। मोरोज ह्यूमर विद मच रेस्टलेसनेस एंड फीकलनेस, ही कैन नॉट रिफ्लेक्ट स्टेडली और वर्क क्वाइटली, वो कोई काम नहीं कर पाता है, ना कोई स्टडी कर सकता है, ना कुछ कर सकता है, ठीक है। क्रॉसनेस, सरली डिस्पोजिशन, क्रॉस एवरीथिंग इज डिसएग्रेबल टू हिम, मतलब आपने कोई बात कही है उसको काटना है। क्रॉस का एक वर्ड मतलब ये भी होता है कि आपकी बात को कंट्राडिक्ट करना है। कंट्राडिक्शन डिस्पोजिशन है इसमें, वो हर चीज को कंट्राडिक्ट करेगा, ठीक है। क्रॉस एवरीथिंग इज डिसएग्रेबल टू हिम, क्रॉस ही रिटायर्ड इनटू सॉलिट्यूड एंड ऑलमोस्ट वीपिंग, ही लॉन्ग फॉर डेथ, ही डिस्पोज टू बी एंग्री एंड क्रॉस, एक ऐसा इंसान जो हर बात को काट रहा, ठीक है। फिर अगर आप ये दवा सही से प्रेस्क्राइब करते हो तो अंत क्या आएगा, काम एंड हैप्पी डिस्पोजिशन विद लव फॉर वर्क एंड सेल्फ कंटेंट। एक दवा जो बहुत ज्यादा डिसकंटेंटेड थी, वही दवा कैसी है, सेल्फ कंटेंटेड। तो एक रूब्रिक है कंटेंटेड विद हिमसेल्फ। अब तो बहुत दवाएं इसमें आ गई, अब तो 54 दवाएं हैं, पहले उसमें 3 ही 4 दवाई, मैग्नीशियम सेल्फ, ओपियम और लीडम फॉल। अगर तो ये ऐसी दवा है। अब इसको उल्टा ले लो, रिवर्स, कि एक आदमी जो काम हैप्पी एंड लव फॉर वर्क एंड सेल्फ कंटेंटेड है, वो जब बीमार होता है तो कैसा हो जाता है, क्रॉस डिसकंटेंटेड मिजेंथ्रोपिक। जो काम है, हैप्पी है, और वही पड़ जाता है। तो प्लांट में बोला ही जाता है, प्लांट में आपको 2 एक्सट्रीम सेंसेशन मिलेंगे, एक तरफ डिसकंटेंटमेंट है और एक तरफ कंटेंटमेंट है। जैसे रूम में क्या था, एक तरफ नॉन डिमांडिंग है, आस नथिंग है, और एक तरफ मार हल्ला काटे, ठीक है। नक्स भूमिका एक तरफ फास्टिडियस है और एक तरफ डर्टी में भी है, ठीक है। तो ये आपको विपरीत ध्रुव बहुत मिलेंगे। करेजियस भी, और सबसे ज्यादा सब टिबिट और डिपेंडेंट सबसे ज्यादा पल्सिला है, और करेजियस बोल्ड भी है, वो मतलब लड़ जाएगी, भिड़ जाएगी। तो ये आपको मिलेगी। ये इसीलिए कहते हैं इसको सिचुएशनल मेटेरियल, ये चेंज हो सकता है, लेकिन आपका जो पैथोलॉजी का है वो चेंज नहीं होगा, वो तो मिलेगा उस तरह पैथोलॉजी, शिफ्टिंग पेन मिलेंगे। अब वो करेजियस है नहीं करेजियस, उससे हमको नहीं मतलब है, ठीक है, वो तो आपको मिलेगा मिलेगा। तो ये छोटा सा आज का जो लेक्चर है, इसी